हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपने कल के टॉपिक्स पर। तो पहला नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू कैप्ड एट पॉइंट ए इज 24 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू सेम चार्जेस 12 जूल पर कूलम। कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है, ये इस तरह से हमारे पास कोई चार्ज है, यानी यहाँ ए पॉइंट पर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है। इस ए पॉइंट से यहाँ बी पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल भी मालूम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम है, दोनों चीज़ें मालूम है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस मैंने आर कंसीडर कर लिया, ये लिखा हमने लेट ए बी इक्वल्स टू आर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε क्यू अपॉन आर। किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε क्यू अपॉन आर। वी की वैल्यू 12 है, 1/4πε ऐसे लिख दिया, और क्यू अपॉन आर चार्ज हमें कैपिटल क्यू दे रखा है क्वेश्चन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू 24, कैपिटल क्यू। इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, तो डिवाइड करने पर मुझे मिलता है 12/24। वी के लिए 1/4πε क्यू अपॉन आर, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये आर से आर, एक आर बचा, ये ऊपर चला गया। आर इक्वल्स टू हाफ यानी कि 0.5 मीटर। अब इस आर की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में लगा दिया। इक्वेशन फर्स्ट में है 12 इक्वल्स टू 1/4πε क्यू अपॉन आर। तो अब 1/4πε की वैल्यू 9 क्यू और आर की वैल्यू निकाली 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकल आया 12 इंटू 0.5/9। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 9, 3 4 12, बचा हुआ ऊपर पावर ले गया तो 2/3। तो 0.5 का 4 मल्टीप्लाई किया तो 5 4 22 हो गया, 2/3 -9 कूलम। यह आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस -9 माइक्रोकूलम एंड 27 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 6 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो ये हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पर -9 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरे पर 27 माइक्रोकूलम। ये -9 है। तो अब हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाला V1 1/4πε क्यू अपॉन आर। 1/4πε की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू है हमारे पास -9 इंटू 10⁻⁶। याद रखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो माइनस और प्लस का साइन नहीं लगाया करते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूँकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा। तो क्यू की वैल्यू -9 10⁻⁶ कन्वर्ट कर दिया माइक्रोकूलम को कूलम में, और डिस्टेंस ये पूरा 6 था, मिड पॉइंट पर निकालना था तो 3 रह गए, 3 सेंटीमीटर। तो डिवाइड बाई 3 इंटू मीटर में चेंज करके 10⁻⁻²। 3 3 9, इस सबको मल्टीप्लाई किया, यह आ गया -27 इंटू 10⁻11 -6 तो -27 इंटू 10⁵ वोल्ट। ऐसे ही हमने निकाला पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये सब कुछ रखा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर हमने टोटल वोल्टेज निकाला, ऐड कर दिया, पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इसको माइनस करके आंसर ये आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 2 चार्जेस दिस एंड दिस आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। यानी कि हमारे पास 2 चार्ज हैं और ये दोनों चार्ज 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं। तो मुझे ये बताना है किस पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो मैंने ये मान लिया कि पी पॉइंट है, कहीं पर भी ये बीच में यहाँ कहीं पर भी पी पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 0 मान लिया। तो मैंने ए चार्ज से डिस्टेंस इसका x मान लिया, तो इधर वाले चार्ज से डिस्टेंस बचेगा 15 - x। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, पहले पोटेंशियल निकाला पॉइंट पी पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इधर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज की वजह से। फॉर्मूला होता है 1/4πε क्यू अपॉन आर। 1/4πε की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 3 × 10⁻⁸, डिस्टेंस x है, 9 3 27 कर दिया, और 10⁹ में से 8 गया तो सिर्फ 10 बचा, ये V1 निकल आया। इसी तरह से अब हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला, तो 1/4πε की वैल्यू क्यू, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन लगा दिया, दे रखा है -2 × 10⁻⁸।
इसको मल्टीप्लाई कर 9 × 18 हो गया और डिस्टेंस क्या है हमारे पास यहाँ 15 - x ये निकल आया। क्वेश्चन में कहा गया है हमसे टोटल पोटेंशियल 0 है और टोटल पोटेंशियल V1 + V2 करके आएगा 0। यहाँ V1 की वैल्यू लगा दी, V2 की वैल्यू लगा दी, माइनस आ गया क्योंकि V2 की वैल्यू नेगेटिव आई है। इधर 0, इसको उधर साइड में ले गए हम। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 27 था, 18 था, तो 9 3 = 27 और 9 2 = 18 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये बचा 3/x = 2/15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर 2x हो गया, इधर 15 3 = 45 - 3x हो गया। 3x इधर ले आए, प्लस हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 9 आ गया। यानी कि पहले वाले चार्ज से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम माइनस ये चार्जेस दे रखे हैं। तो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पर मैंने चार्ज रख दिए और मुझे सेंटर पर निकालना है। तो सबसे पहले इन चारों चार्जेस से सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे, ये AO, BO, CO और DO। तो हमने ये ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ABC में। तो यहाँ से निकल कर आएगा AC² = AB² + BC²। साइड √2 है तो √2² + √2²। √2 का स्क्वायर 2 रह गया, 2 रह गया, 2 + 2 4 हो गया। यहाँ पर AC² था, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, 2 मीटर आ गया। यानी कि AC पूरा डिस्टेंस 2 आ गया। मुझे यहाँ तक निकालना है आधा, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये सब 1 डिस्टेंस आ गया मेरे पास। तो मेरे पास ये R डिस्टेंस आ गया। अब चलते हैं, पहले 100 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, 1/4πε0 Q/R। वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस 1 है। तो 9 × 10⁻9 है, 100 का हो गया 10⁻2 और -6, 9 तो 11, 11 में से 6 पावर गई तो 5 बची। पहला निकल आया हम V1। फिर हमने इस नेक्स्ट यानी कि -50 वाले की वजह से निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 1/4πε0 Q/R। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, Q है -50 माइक्रोकूलम, -6 डिस्टेंस 1 है। 9 5 = 45 - 450 10⁻3। यहाँ 3 थी और ऊपर वाला निकाला था पावर 5। तो जब हम लास्ट में इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसने सारी पावर सेम कर ली है मैंने। तो ये 3 था, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 4.5 पावर 3 और 2 और बढ़ा दो तो 5 हो गया। अब निकालेंगे हम ये तीसरा वाला चार्ज जो है इसकी वजह से। तो फिर से हमने वही किया, V3 निकालने के लिए 1/4πε0 Q/R वैल्यू लगाई, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फोर्थ, तो अब हम आगे फोर्थ की वजह से 1/4πε0 वैल्यू लगाई, आंसर आ गया। अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए चारों को कर दिया ऐड, V1 + V2 + V3 + V4। सबकी वैल्यू लगाने के बाद आंसर आ गया 9 × 10⁻4 वोल्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं हमारे, और अभी तुम्हारे लिए हमने कुछ PDF फॉर्म में सॉल्व वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेजे हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।